एक तलाकशुदा पत्नी बस के अंदर पति को मूंगफली बेचती हुई मिली। फिर उसके बाद उसके पति ने जो किया उसके साथ आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है, कुछ लड़कियां, उनके ऊपर अगर थोड़ी सी भी आफत पड़ती है तो वह गंदे रास्तों पर उतर जाया करती हैं, वहाँ से पैसे कमाकर खूब मौज मस्ती किया करती हैं। लेकिन कुछ औरतें जो पुराने टाइप की औरतें हैं वो गंदे रास्तों में नहीं चलती हैं, चाहे उनको भूखा रहना पड़े। वो अपना जैसे तैसे गुजर बसर करती हैं, कमा करके, मेहनत करके, लेकिन गंदे रास्ते पर नहीं उतरती हैं। ऐसी औरतों को भी सलाम है। आज की कहानी में कुछ इसी प्रकार का किस्सा है। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहाँ पर एक बार एक विजय नाम का व्यक्ति होता है जो कि पेशे से बहुत अमीर है, बिजनेसमैन है। वह एक बस में बैठता है और वह लखनऊ के लिए निकल रहा था। लखनऊ के लिए जैसे जा रहा था तो बस एक बस स्टैंड पर रुकती है कुछ सवारियों को लेने के लिए। तो उस बस के अंदर बहुत सारी औरतें चढ़ जाती हैं जो ये सामान वगैरह बेचा करती हैं बसों के अंदर। औरतें चढ़ी हुई थी, कोई गज्जक, कोई मूंगफली, कोई कुछ ऐसे सामान बेच रही थी। तभी एक औरत होती है जिसका नाम होता है रेखा। वह सभी से कह रही थी बाबूजी मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। तभी वह विजय से कहती है कि बाबूजी मूंगफली ले लो। विजय जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह औरत उसकी तलाकशुदा पत्नी रेखा थी। रेखा भी जब अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो उसकी आंखें अपने आप ही छलकने लगती हैं देखते ही। तभी उसका पति विजय उसको कंधों से पकड़कर अपने पास सीट पर बिठाता है और वहाँ पर और भी बस के लोग देख रहे होते हैं कि आखिर यह क्या है, यह क्यों ऐसे रो रही है। दोस्तों, अब पूछता है कि रेखा यह हुआ कैसे, आखिर तुम यहाँ पर, तुम्हारी हालत कैसे हो गई ऐसी, क्योंकि रेखा भी अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी खुलती है। दरअसल विजय जो कि अमीर परिवार से है और उसकी शादी हुई थी रेखा से। रेखा भी अमीर परिवार की है, लेकिन रेखा जो थी वह थोड़ी सी मक्कार टाइप की थी। अपने भाभी भैया, अपने माँ बाप के कहने में चला करती थी। दोस्तों, उसके भाभी भैया और उसकी माँ उसको भड़काने लगती है। भड़काते उनके बीच में तलाक हो जाता है। तलाक में 10 लाख रुपए विजय को देने थे रेखा को, तो रेखा को 10 लाख रुपए विजय देता है। रेखा पैसे लेती है और अपना सामान भी लेती है और अपने भाभी भैया के पास चली जाती है मायके में। कुछ दिनों के बाद अब रेखा का पैसा ख़त्म हो जाता है। सीधी सी बात है, पैसा कोई बढ़ता नहीं है। अगर किसी कोई सोचता हो कि मेरे पास 50 लाख हैं, मेरे पास 20 लाख हैं, अगर उनको यूटिलाइज ना किया जाए, उनको सही दिशा में ना लगाया जाए, तो चाहे 1 करोड़ रुपए हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जब पैसे आ जाते हैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी की उस जगह पर ज़रूरत होती है जो उन पैसों को सही दिशा में लगा सके और 50 लाख के 1 करोड़ रुपए बना सके। लेकिन यहाँ पर यह औरत थी, ये क्या जाने पैसों को कहाँ पर खर्च करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो सीधे पैसे रखे बैंक में हो या घर में हो, वो तो खबने ही हैं, वो तो ख़त्म ही होने हैं। तो इसी तरह से इसके 10 लाख रुपए भी ख़त्म हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। अब भाभी भैया के ऊपर यह बोझ बनने लगती है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि भाई ये घर में ही रहती है, ये तो तलाक लेकर पड़ी है पति से, या आखिर कैसे इसकी ज़िंदगी कटेगी। तो ये दुनिया वालों की बातें इसके भाभी भैया को कचोटने लगती हैं और इसकी माँ को भी कचोटती हैं। अब इसकी जो माँ होती है इसकी शादी का इंतज़ाम करती है कि भाई शादी तो इसकी करवानी होगी। दोस्तों, अब इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहती है इसकी माँ, लेकिन यह जैसी देखती है, सुनती है तो एकदम से मना कर देती है। कह देती है कि मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूँगी और मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। घर वाले इसको प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं शादी करनी पड़ेगी, लोगों के ताने तो हमें ही सुनने पड़ते हैं, तुम्हें थोड़े सुनने पड़ते हैं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ये घर छोड़ना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर वह परेशान हो जाती है, तो वह उस बूढ़े आदमी से शादी ना करके घर से भाग जाती है और घर से भाग करके वह दर की ठोकर खाने लगती है। तो उसके कुछ जानकार जो सहेली वगैरह थी और लोग थे, वह उससे कहते हैं कि तू ऐसा कर, होटलों में जाया कर, वहाँ पर तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, चकाचौंध जीवन होगा और ना ही तू ऐसे तरसेगी और आराम से मौज मस्ती करेगी वहाँ पर। लेकिन उस औरत ने कह दिया कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे मुझे भूखा मरना पड़ जाए। तो वह एक बस स्टैंड पर जाती है और वहाँ पर किराए का एक क्वार्टर लेती है, एक कमरा लेती है। वहाँ पर और भी बहुत सारी औरतें थी और वह मूंगफली वगैरह ख़रीद लिया करती मंदे में, सस्ते में, और उनको बसों में जा करके बेच दिया करती। इसी से उसका गुजर बसर यहाँ पर अब होने लगता है। एक दिन क्या होता है,
बस में वह चढ़ी हुई थी तो उसको उसका पति मिल जाता है और दोस्तों पति को देखकर वो रोने लगती है। अब यहाँ पर पत्नी ने अपनी सारी व्यथा अपने पति को बस के अंदर बैठे हुए बता दी थी, तो उसकी पति की भी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं कि चलो इतनी बुरी आफत आई लेकिन गंदा रास्ता नहीं पकड़ा, वरना औरत का क्या है, औरत का तो ये है कि भाई गंदा रास्ता पकड़ लो, ना पैसे की कमी ना माल टाल की कमी, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन इस औरत ने गंदा रास्ता नहीं पकड़ा, तो यह प्रशंसनीय है, यानी कि यह तारीफ़ के योग्य है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी रेखा कहती है, हाथ जोड़ने लगती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी माँ ने, मेरे भैया भाभी ने मेरा घर बिगड़वाया था, मुझे फोटो पर चढ़ाते रहते थे और अब मैं समझ गई हूँ कि दुनियादारी कैसी है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इधर जो विजय के माँ बाप थे वह बेचारे समझते नहीं थे कि अब जो बहू है वह आएगी नहीं, बार बार यही पूछा करते थे कि बेटा रेखा कब आएगी, रेखा कब आएगी। उनको क्या पता था तलाक होने के बाद बहुएं आया नहीं करती। अब विजय कहता है कि पहले मुझे माँ बाप को पूछना होगा, मैं जाता हूँ और उसके बाद मैं पूछ करके आता हूँ। लेकिन रेखा उसको पूरी तरह से पकड़ लेती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी, तुम्हें खोने का मुझे बहुत बड़ा दुख है और अब तुम चले गए तो मुझे फिर नहीं मिलोगे, अभी बता कर जाओ, अभी मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो विजय अपने माँ बाप के पास फ़ोन करता है और कहता है कि रेखा मेरे साथ आना चाहती है। तो उसके माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, भैया भाभी खुश हो जाते हैं कि ले आओ बहू को, घर की बहू है, कहाँ है आखिर ये। तो यहाँ पर विजय तैयार हो जाता है और फिर रेखा को अपने साथ ले जाता है उसी कमरे पर जहाँ पर वह रहती थी, वहाँ का किराया देता है। किराया देने के बाद अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े दिलवाता है, कपड़े दिलवा करके वह अपने साथ उसको ले जाता है, गाड़ी मंगाई जाती है, गाड़ी में ले जाता है और जा कर के माँ बाप के सामने रख बिठा देता है। वह इसलिए ले गया क्योंकि उसको इस बात पर गर्व था कि इसने गंदा रास्ता नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी वह यही कहता अपनी पत्नी से कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो अभी भी तुम जा सकती हो। और उसके बाद वह यह भी काम एक पक्का करता है, अभी वह उससे तुरंत शादी नहीं करता है, वह लिविंग रिलेशनशिप का एक सर्टिफिकेट बनवाता है कोर्ट से और उसके अनुसार वह उसको अपने पास रखता है और उसको कह देता है कि तुमने दोबारा से ऐसा हंगामा किया तो लिविंग सर्टिफिकेट है, मैं इसको तोड़ दूंगा और शादी तो मैं तुमसे कर ही नहीं रहा अभी और तुम्हें घर से जाना पड़ेगा। वह उसके साथ रहती है अच्छे से, साल 6 महीने जब वह रह लेती है तो पति को यकीन आ जाता है कि अब सुधर चुकी है। उसके बाद दोबारा से उनकी बड़े धूमधाम से शादी की जाती है, रिश्तेदारों को दोबारा से बुलाया जाता है, सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे और यह घर हंसता खेलता बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस औरत ने अपनी ईमानदारी के चलते हुए अपना घर दोबारा से बसा लिया। अगर यह गंदे रास्तों में उतर जाती तो इसका पति विजय इसको कतई भी अपने साथ नहीं लेकर आता। तो यहाँ पर कुछ औरतें जिनको मौका मिल जाता है, सबसे पहले तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो गंदे रास्ते पर जाना ही चाहती हैं अपने आप ही, उनको वहीं पर अय्यासियों में मज़ा आता है और उनको अगर थोड़ा सा बहाना मिल जाए घर में से तो वह बस अय्यासियाँ करने लगती हैं, शराब पीना, लड़कों के साथ घूमना। कुछ औरतें ऐसी होती हैं चाहे कितनी भी आफत आ जाए ऊपर, लेकिन गंदा रास्ता बिल्कुल नहीं पकड़ती हैं, चाहे भूखा मरना पड़ जाए। तो सलाम है ऐसी औरतों को दोस्तों। तो यहाँ पर इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी कितनी भी आफतों पर आन पड़े, गंदा रास्ता ना पकड़ें, हिम्मत से काम लें, मेहनत से 2 रोटी कमा कर खा लें, लेकिन गंदे रास्ते पर ना चलें, वरना जीवन बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। पहले ही जीवन खराब हो जाता है और उसके बाद तो बिल्कुल उसका कोई चांस ही नहीं है दोबारा बचने का। आपको हमारी ये घटना की कहानी जो होती है कैसी लगती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।